Good evening, dear students. Welcome back to our YouTube channel. This video is very important for all of you. उन लोगों के लिए भी जो रिजर्व लिस्ट में और उन लोगों के लिए भी जो आगे एग्जाम देने वाले हैं बैंकिंग के, क्योंकि यहाँ पे एक खतरनाक वाला सीन क्रिएट हुआ है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आईपीएस आरआरबी पीओ का जो रिजल्ट आया फाइनल, उस रिजल्ट का रियलिटी चेक करेंगे अपने। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मैं क्लियर करूंगा, तो यहाँ से मतलब एक अवेयरनेस वाली चीज है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो बेस है वो रिजर्व लिस्ट वाला है। यहाँ पे जो इस बार रिजर्व लिस्ट है उसका क्या सिनेरियो रहा है, अब मैं ये सारी बातें आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे कि क्या गड़बड़ हुई है। कई बोल रहे हैं कि फ्रॉड तो नहीं हुआ क्या, ठीक है, रिजल्ट के अंदर गड़बड़ की है या जो भी सीन है। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट देखो, रिजर्व लिस्ट बहुत ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा रिजर्व लिस्ट निकाली है इस बार कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर की अगर अपने बात करें तो। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो गुजरात की अगर मैं बात करूं, एक कैंडिडेट है जिसके कट ऑफ, जो आपकी कट ऑफ है उससे 2.50 ढाई नंबर कम है, फिर भी उसको किस में रखा है, रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, अदर स्टेट्स में भी है, राजस्थान वगैरह में भी रिजर्व लिस्ट मतलब बच्चों को मिली है बहुत सारों को, लेकिन यहाँ पे रिजर्व लिस्ट है ना, कुछ ज्यादा ही रिजर्व लिस्ट यहाँ पे देखने को मिली है, खास करके गुजरात में बात करें। और इस बार रिजर्व लिस्ट कुछ ज्यादा ही आई है, तो अपने अब चेकिंग करते हैं, यहाँ पे रियलिटी चेक करते हैं क्या हुआ होगा। तो वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, और रिजर्व लिस्ट के क्लियर होने के चांसेस वो भी बताऊंगा। और आने वाले एग्जाम में जो एस्पायरेंट्स है, जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी या कोई भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, पूरे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं तो उनके लिए भी यहाँ पे ये अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, तो आपके लिए वहां पे भी ये चीज काम आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अभी यहाँ पे आप देखो ये अपना रिजल्ट था, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में ग्रामीण बैंक पीओ में फाइनल सिलेक्शन हुए हैं अपनी बार। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बच्चे हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 27। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार काउंटिंग कर लो कितने हैं। ठीक है, इतने बच्चे आरआरबी पीओ में यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, हो सकता है एक आध का और भी आया है, जो है वो बाद में नेक्स्ट जो बैनर बनेगा कंप्लीट रिजल्ट वाला उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में डालना था वो डाल दिया, यानी शुरुआती दिन में मतलब रिजल्ट वाले दिन ही ये अपलोड हुए थे। ठीक है, या फिर एक दिन बाद के हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है, पॉइंट यहाँ पे ये कि जितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड है ना, ऑलमोस्ट उतने ही मान लो कि रिजर्व लिस्ट में भी है। ठीक है, 17 कैंडिडेट्स का तो अभी क्लैरिटी है यहाँ पे कि 17 कैंडिडेट हमारे जो हैं वो रिजर्व लिस्ट में है। सोचने वाली बात है, और मैक्सिमम जो है वो गुजरात वाले हैं। ठीक है, रिजर्व लिस्ट में आए हुए हैं वो। तो अब रिजर्व लिस्ट में जरूरी थोड़ी है कि कैंडिडेट जो स्टूडेंट है आप कांटेक्ट करेगा, तो हो सकते हैं ऐसे ही बच्चे हो जिन्होंने कांटेक्ट, फाइनल सिलेक्शन वाले तो कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने कांटेक्ट ही ना किया हो, जिन और भी रिजर्व लिस्ट में हो सकते हैं। ये आप ना खुद देख लेना, मार्केट में आप पता कर लेना, आपके साथी वगैरह, आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे रिजर्व लिस्ट में बैठे हैं, बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीन है, तो मतलब कुल मिलाकर अपने एक बात करें, मोटा मोटा जो हिसाब है वो ये है कि जितने बच्चे यहाँ पे ये सिलेक्टेड हैं उतने ही मान लो लगभग क्या है रिजर्व लिस्ट में इन्होंने दे दिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर होता है कि जो वैकेंसीज, जैसे गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात को अपने फॉर एग्जांपल लेते हैं, गुजरात जो है वहां पे गुजरात ग्रामीण बैंक है, जीजीबी, और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। और आप लोगों ने ये सीन देखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसीज से बहुत कम देता है, हमेशा किस पे फोकस कर रहता है, इसका लो वैकेंसीज पे फोकस रहता है। लेकिन इस बार वैकेंसीज तो ऐड हुई, अच्छी खासी वैकेंसीज थी, तो हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो स्पॉन्सर बैंक है गुजरात ग्रामीण बैंक का या अदर कहीं पे भी है, ठीक है, वहां पे उसने जितनी वैकेंसीज थी, जो वैकेंसीज अपनी थी आई हुई, हो सकता है सारी वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट किया ही ना हो। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट, राजस्थान में भी मतलब रिजर्व लिस्ट अच्छी आई है, मतलब कंपैरेटिवली पुराने अपने बात करें प्रीवियस ईयर वालों के अकॉर्डिंग ज्यादा आई है, अदर स्टेट्स में भी आई है। एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि अभी जो बैंकों का मर्जर हुआ है, तो अभी मर्जर प्रॉपरली मर्जर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कुछ ब्रांचेस वगैरह वहां पे, जैसे मान लो प्रॉपरली वहां पे ये पता नहीं लग रहा कि मतलब जो बैलेंस शीट वगैरह बन रही है या फिर स्टाफ शॉर्टेज वगैरह जितना भी है, वो प्रॉपरली वहां पे डेटा, मतलब रफ डेटा है एक टाइप से, प्रॉपर जो डेटा है वो अभी नहीं आ पाया कि रियल में स्टाफ शॉर्टेज कितनी है। इन्होंने रिक्रूटमेंट करवा दिया, ठीक है, वो बात अलग है। तो हो सकता है इन्होंने अभी भी जो अरेंजमेंट्स वगैरह है, प्रॉपर जो मर्जर है उसको ढंग से इंप्लीमेंट अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी गर्मा गर्मी पॉइंट आई है, तो एक स्टेबलाइजेशन वहां पे नहीं आया। तो हो सकता है एक बार के लिए इन्होंने क्या किया हो, वैकेंसीज को होल्ड पे रखा हो।
अभी होल्ड पे रख दिया। होल्ड पे रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इतनी ज्यादा रिजर्व लिस्ट लिया, और पॉइंट यही बनता है कि होल्ड पे रख के इन्होंने क्या किया, ज्यादा रिजर्व लिस्ट दी है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है कि एक बार चेक कर लें कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या अच्छी सीन रहेगा, वो सारी चीजें चेक करके रिजर्व लिस्ट में एक बार डाल दिया। हो सकता है एक बार स्टाफ, क्योंकि वो मर्जर वगैरह चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बार इतने स्टाफ की जरूरत ना हो, जो कंप्लीट फाइनल जो डेटा है वो उनके माइंड में होगी, फाइनल डेटा ये होगा, उसके अकॉर्डिंग इतना स्टाफ चाहिए, तो एक बार इतनी जरूरत नहीं है तो एक बार के लिए उनको रोक दे रिजर्व लिस्ट में, क्योंकि सैलरी वगैरह भी देनी पड़ेगी अभी ज्वाइनिंग देने के बाद। तो उस पॉइंट पे अपने बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अपने बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये रिजर्व लिस्ट जनरेट हुई है, जो इस बार जो रिजर्व लिस्ट यहाँ पे आई है। तो अब यहाँ पे जो चांसेस बनते हैं, अगर होल्ड वाला सीन बनता है तो रिजर्व लिस्ट के चांसेस क्या है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है रिजर्व लिस्ट में वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे, उनकी रिजर्व लिस्ट यहाँ पे क्लियर होगी। खास करके मैं बात करूं, राजस्थान में चांसेस कम होते हैं हमेशा रिजर्व लिस्ट के, जब पिछली बार रिजर्व लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि राजस्थान से कोई रिजाइन नहीं करता, क्योंकि जिस ईयर की जो रिक्रूटमेंट है उसी रिक्रूटमेंट के ऊपर रिजर्व लिस्ट वालों को क्या किया जाता है, वहां पे अपॉइंट किया जाता है। तो गुजरात में क्या है, अभी अपने पास गुजरात वालों का सबसे शानदार पॉइंट बनता है, क्योंकि अभी SBI JA आने वाला है, उसके बाद में क्या है आपका IBPS CS से क्लैरिकल, IBPS जो आपका CS है वो आएगा, ये आने वाला है। हो सकता है कई गुजरात से PO लगाए हैं, और क्लैरिकल राजस्थान का कैंडिडेट अगर मैं बात करूँ, राजस्थान से RRB क्लैरिकल लगाया है तो उसका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो RRB PO ज्वाइन नहीं करेंगे। गुजरात में RRB PO ज्वाइन नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, वहां पे एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि रिजर्व लिस्ट जो है वो 100% गारंटी है वो क्लियर होगी। तो वो चांसेस बहुत अच्छे बन चुके हैं वहां पे। कुछ एक स्टेट में, बाहर के स्टेट में, अगर राजस्थान का कैंडिडेट है, कोई यूपी का कैंडिडेट, उसके लिए बाहर वाले स्टेट के अकॉर्डिंग है, जहां पे बच्चों का फ्लो ज्यादा होता है। बच्चा किसको प्रीफर करता है, स्टूडेंट जैसे लोकल को प्रीफर करेगा, तो कहाँ के कैंडिडेट ज्यादा है उस स्टेट की रिजर्व लिस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, अदर स्टेट की रिजर्व लिस्ट क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होल्ड वाला सीन है तो हर जगह से ही रिजर्व लिस्ट क्लियर होगी, जैसे पिछली बार राजस्थान से नहीं हुई तो जरूरी नहीं है इस बार नहीं हो, होल्ड वाला सीन है तो होगी। तो ये यहाँ पे पॉइंट बनता है। वैकेंसीज को विड्रॉ किया है तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन करने को कर देंगे। IPS ने किया था, IBPS के जो आपका क्लैरिकल था उसमें विड्रॉ हुई थी, तो विड्रॉ हो जाती है तो उसके बाद में भी अपने मतलब वो सीन होता है, तब रिजर्व लिस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये विड्रॉ वाला सीन होगा, ये वाला सीन ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस आपके रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाए। तो आने वाले स्टूडेंट जो अभी आगे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इतना खतरनाक अपना रिटर्न तैयार करो कि गेप शानदार, जैसे अपने बच्चों के, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ये रियल मैं बताना भूल गया था बीच में। 33 मार्क्स प्लस वाले बच्चे की रिजर्व लिस्ट निकाली गई है यहाँ पे इस बार। 33 प्लस मार्क्स थे रिटर्न में, उसकी रिजर्व लिस्ट यहाँ पे निकली है। समझ आई चीज, यहाँ से रिजर्व लिस्ट निकली गई है, तो मतलब इतने लेवल पे भी निकाली गई है। तो आप है ना ऐसा सीन ही ऐसा क्रिएट कर दो, जैसे अपने बच्चों के इनके मार्क्स 20 प्लस ही है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 20 प्लस क्या है, ज्यादा है, कईयों के तो एक के तो 41 मार्क्स भी क्या है, एक्स्ट्रा है। तो आप है ना रिटर्न में इतना शानदार स्कोर करो कि आपको इंटरव्यू पे इतना मतलब उसके ऊपर डिपेंड ही ना रहना पड़े। तो ये चीज आपको सीखनी है, तो रिटर्न को बहुत खतरनाक वाला तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये यहाँ पे रियलिटी चेक अपनों ने किया था, मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन है, क्यों रिजर्व लिस्ट इस बार ज्यादा है। तो चांसेस मैक्सिमम क्लियर होने के, खास करके गुजरात वालों के या फिर कोई अदर स्टेट जो बाहर वाले हैं उनके क्लियर होने के चांसेस हैं ज्यादा है। जैसे मान लो जम्मू वाला भी हो गया, जो भी हो गया, जहां से मतलब अदर स्टेट से कैंडिडेट्स ज्यादा हैं इन रिजल्ट्स को देखकर, तो उसके अकॉर्डिंग है ना चांसेस इसके ज्यादा है। तो ये अपने यहाँ पे एनालिसिस की फॉर्म में ये रीजन बन सकते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है, समझ में आएगी बात। तो ये पूरा का पूरा सीन था। समझ नहीं सकते अपने इन चीजों को, क्योंकि बैंक का अपना मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है चीजें, तो वो किस तरीके से क्या करना चाहते हैं। अगर ये होता कि वैकेंसी विड्रॉ की है और उनको नहीं चाहिए वैकेंसी, फिर तो ये क्या करते, रिजर्व लिस्ट ही नहीं देते, जरूरत ही नहीं थी। रिजर्व लिस्ट इतनी ज्यादा दी है, इसका मतलब स्टाफ तो उनको चाहिए, लेकिन एक बार उन्होंने होल्ड पे रखा है, पोस्ट कटिंग वगैरह कुछ भी मान लो एक बार के लिए, कि प्रॉपरली सारा सिस्टम मैनेज हो जाए जो मर्जर वगैरह वाला है, उसके बाद में उनको रिजर्व लिस्ट वालों को क्लियर कर लेंगे। तो ये सीन है यहाँ पे, ये समझ में आ गया। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, ये रिजल्ट तो मैंने चलो आपको वैसे ही बता दिया साथ में एग्जांपल की फॉर्म में। ये अभी RRB PO ओनली जो अपने रिजल्ट हैं वो वाले रिजल्ट हैं। अपना नया बैच स्टार्ट हुआ 5 मार्च गुरुवार सुबह 8:30 बजे से, और जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं 7851815141 पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, एक और चीज, बैचेज अपने लिमिटेड रहते हैं, सीट्स भी लिमिटेड ही रहती हैं। ठीक है, बैचेज लिमिटेड रहने का रीजन आपको पता है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर सेम फैकल्टी है, दोनों एक ही कोचिंग है, मान लो ब्रांच है दोनों, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में सेम ही फैकल्टी पढ़ाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऑनलाइन स्क्रीन चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता।
प्रॉपरली मॉर्निंग बैचेज गंगानगर में होते हैं और आफ्टरनून इवनिंग बैच हनुमानगढ़ में होते हैं। ठीक है, सेम ही फैकल्टी रोटेट करती है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, फैकल्टी आपको सामने दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, वैसे मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था बैच अनाउंसमेंट का, तो मेन तो यहाँ पे अपने को रिजर्व लिस्ट वाली बात थी। आई थिंक रिजर्व लिस्ट वाला क्लियर हो गया। अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चा है तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, श्री गंगानगर में, ये अपना एड्रेस है, कोई ब्रांच विजिट करना चाहता हो ब्रांच विजिट कर सकता है। ठीक है, 5 मार्च 2026 से अपने मॉर्निंग 8:30 पे आपके बैचेज स्टार्ट, 3 डेज का डेमो फ्री रहेगा, आप वो चेक कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंपॉर्टेंट वीडियोज जो भी आपके डाउट्स वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ठीक है, और कोई भी ऐसी कोई असमंजस वाली या कंफ्यूजिंग चीजें स्टेट बनती है तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। आपको पता है अभी वापस से इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे अपने रेगुलर जो प्रैक्टिस वगैरह उसकी फॉर्म में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।